हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, द लास्ट लेसन। उसके बाद फिर माय मदर एट 66 पढ़ाया था। मुझे है कि आप सबको समझ आ गया होगा और आपने रिवाइज कर लिया होगा। और अब आज हम इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो गई सेकंड लेसन पढ़ेंगे, द लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस लेसन के थोड़ा बेस ये है कि ये जो एनिस जंग है, ये इसकी ऑथर है। ये रोडकेला में पैदा हुए थे। इनके मम्मी डैडी जो थे वो भी राइटर थे और इनको इन्होंने टाइटल दिया। ये फॉरेन में भी रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी रही है। इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में ली थी। और ये लॉस्ट स्प्रिंग जो है ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, मीन्स एंड शी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू लिव टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये जो टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है, ये है कि जो बच्चे हैं उनसे जो खुशी है और वो कैसे वो गरीबी में जीते हैं। और ट्रेडिशन मीन्स जो पुरानी हमारे रीति रिवाज चलते जा रहे हैं उसी से ही है, उससे लिंक्ड ये लेसन है। और लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? मीन्स स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, उसमें फूल खिलते हैं, खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो जो ये इनका जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, इनकी जो खुशियां हैं वो छिन गई हैं। इसीलिए इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा हुआ है, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो बेचारे शुरू से ही जब से पैदा होते हैं उनके माँ बाप उनको खिला पिला नहीं सकते, तो वो उनको भी काम के लिए भेज देते हैं। तो इसलिए इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। तो एक दिन जो ऑथर था उसने अपने साहिब से पूछा कि तुम ये कूड़े का, ये गार्बेज में क्यों काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं कभी कभी मुझे 1 या 2 रुपए इसमें से मिल जाते हैं। और जो साहिब था उसने वो ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका से आया हुआ था और बहुत पहले उसने अपना घर जो था वो छोड़ दिया हुआ था। और वहां पर बड़ी सारी मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, बड़ी सारी आंधियां आई जिससे उनका घर और उनके जो खेत थे वो उजड़ गए। और उनकी मम्मी कहती है कि अब वो वहां नहीं रहते हैं, वो बिग सिटीज में रहते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या, तो ऑथर रोज उसको सुबह मिलता है और वो सुबह कूड़े में से उसको कूड़े को छान रहा होता है। तो ऑथर उससे पूछता है कि तुम स्कूल जाते हो? तो वो कहता है कि हमारे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं, जब बनेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर उसके बाद वो ऑथर उसको इसके हम आगे जो है पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। द ऑथर आस्क्ड साहिब, वाई डू यू डू दिस? ऑथर जो है वो साहिब से पूछता है कि तुम ये कूड़ा बीनने का काम क्यों करते हो? साहिब रिप्लाइड मीन्स जवाब देना। साहिब ने जवाब दिया दैट समटाइम्स ही फाइंड्स ए रुपी इन द गार्बेज। जो कहता है कभी कभी जब हम कूड़ा बीन रहे होते हैं तो उसमें हमें रुपीस का सिक्के मिल जाते हैं। साहिब यूज्ड टू लिव अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। वो बहुत ढाका में बड़ी ग्रीन जगह के बीच में वो रहता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। उसने अपना घर बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बड़ी सारी आंधियां आई, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। तो वो खेती का काम करते थे वहां पे। तो जब आंधी आती है तो वो जो सारी फसल होती है वो गिर जाती है और खराब हो जाती है। तो इसलिए जब गिर जाती है तो फिर जो किसान होता है तो वो अपना रोजी रोटी कैसे कमाएगा जब उसकी फसल ही खराब हो जाएगी। उसका घर जो है, आंधी आती है, घर टूट जाते हैं। तो इसलिए वो कहता है स्टॉर्म्स आई जिससे उनके जो फील्ड थे और जो घर थे वो बहा ले गई, वो जो स्टॉर्म्स थे। नाउ दे आर लिविंग इन बिग सिटीज। अब इसलिए वो अब बड़े शहर में, जो बड़ा शहर होता है वहां पर जाकर कोई भूखा नहीं रहता है, उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और इसलिए फिर अब वो बड़े शहरों में रहते हैं। साहिब हैव नथिंग टू डू। अब साहिब जो है उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, इसलिए वो
कूड़े का काम बिनता है। उसको सुबह सुबह आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपनी पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा थैला सा लटका के, और बिल्कुल जब सारे लोग सोए होते हैं तो वो गलियों में घूम रहे होते हैं, और वहां से प्लास्टिक, कोई कागज, कुछ सारा कुछ वो अपने थैले के पीछे में डालते जाते हैं, और फिर उसको जाके वो बेचते हैं, और फिर उसी से वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं। ऑथर आज साहिब डू यू गो टू स्कूल? तो फिर ऑथर ने पूछा कि तुम स्कूल जाते हो? साहिब रिप्लाइड देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो कहता है मेरे घर के पास कोई स्कूल है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं? तो फिर वो कहता है कि आई विल गो, कहता है मैं जाऊंगा, तो उसको पढ़ना अच्छा लगता है, वो जाना भी चाहता है। आई विल गो व्हेन दे आर बिल्ड, जब मेरा स्कूल बन जाएगा तो फिर मैं स्कूल जाके पढ़ाई करूंगा। जब ऑथर कहता है कि स्कूल जाओगे तो वो कहता है कि हाँ जाऊंगा, तो अगर जब मेरा स्कूल बन जाएगा तो फिर मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा। तो फिर ऑथर कहता है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो फिर तुम क्या आओगे? तो कहता है हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा पढ़ने के लिए। और तो साहिब पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है? तो वो कहता है कि नहीं अभी तो नहीं है। तो ऐसे बड़े महीने बीत जाते हैं। तो कुछ देर फिर वो जो साहिब होता है वो ऑथर से दोबारा मिलता है। तो साहिब फिर उससे पूछता है कि स्कूल तैयार हो गया? तो जो ऑथर होता है वो बड़ा क्या कहते हैं एम्बैरेस्ड हो जाता है, मीन्स उसको समझ नहीं आती। उसने एकदम बोल तो दिया उसको कि हाँ तुम स्कूल जाते हो, और अगर मैं स्कूल तैयार करूं तो आप आओगे, तो वो कह भी देता है कि हाँ मैं आऊंगा, और अब स्कूल तो है नहीं, ना ऑथर ने बनवाया है, तो उसका बड़ा ऑड सा लगता है, एम्बैरेस्ड फील होता है, झूठापन जैसे होता है। तो वो उसको कहता है कि, और फिर उसको वो टाल जाता है कि नहीं नहीं स्कूल बनने में तो बहुत दिन लगते हैं, एक दिन में स्कूल थोड़ी बन जाता है। तो फिर काफी महीने बीत जाते हैं। फिर जो ऑथर होता है वो उसको पता लग जाता है कि इसका नाम जो है वो साहिब आलम है। तो उसको पूछता है कि क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है कि साहिब आलम होता है जो पूरी दुनिया का राजा होता है, साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो उस पर वो क्या है, वो तो बेचारा कूड़ा जो है, कचरा जो है वो बिनता है, और अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर सारा दिन घूमता है। और जो उसके दोस्त हैं वो सुबह सारे इकट्ठे हो जाते हैं अपने थैले पीछे अपने टांग के, और फिर सुबह सुबह कूड़ा बिन के, और शाम तक वो सारे गायब हो जाते हैं। तो फिर वो पूछता है कि तुम चप्पल नहीं डालते हो? फिर वो एक लड़के से, फिर धीरे धीरे वो सारे उसके जो लड़के साहिब के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे ऑथर को जानने लगते हैं। और फिर एक लड़के से ऑथर पूछता है कि क्या तुम चप्पल नहीं पहनते हो? अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। द ऑथर आस्क्ड साहिब वुड कम टू स्कूल इफ द ऑथर बिल्ड एंड स्टार्ट द स्कूल। तो ऑथर पूछता है उससे कि वो आएगा उसके स्कूल में अगर वो स्कूल को स्टार्ट करता है तो साहिब रिप्लाइड यस। साहिब कहता है यस सर, मैं जरूर आऊंगा आपका अगर स्कूल है। आफ्टर सम डेज साहिब अगेन मेट द ऑथर। थोड़े दिन बाद फिर साहिब ऑथर को मिलता है एंड इंक्वायर अबाउट द स्कूल, क्योंकि ऑथर ने कहा होता है कि मैं स्कूल बनाऊंगा तो तुम आओगे? तो वो कहता है हाँ आऊंगा। तो थोड़े दिन के बाद वो फिर पूछता है हाँ अभी स्कूल का क्या हुआ जो आपने बोला था मुझे? द ऑथर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, उसको बड़ा ऑड फील होता है, पर वो उसको टालने के लिए क्या बोलता है, एंड सेड इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड। स्कूल कहता है 2 दिन में नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है बनने में। आफ्टर मंथ्स ऑथर केम टू नो दैट हिज नेम वाज साहिब आलम। बड़े महीनों के बाद जो ऑथर होता है उसको पता लग जाता है कि उसका नाम जो है वो साहिब आलम है। साहिब डिड नॉट नो दी मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहिब को अपने नाम का मतलब नहीं पता होता है। वट इट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट होता है बताना। साहिब को अपने नाम का मतलब क्या मतलब है वो रिप्रेजेंट नहीं पता होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो क्या है, वो गलियों में घूमता रहता है। विद बेयर फुट बॉयज, जो उसके साथ के जो बच्चे होते हैं वो भी सब नंगे पैरी घूमते हैं, और वो भी उनके साथ स्ट्रीट्स में घूमता है। द ऑथर आस्क वन बॉय, तो ऑथर उसके सारे फ्रेंड्स जो होते हैं, साहिब के जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो सबसे उनकी ऑथर की दोस्ती रहती है। तो फिर ऑथर एक लड़के से पूछता है वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल,
कि तुम चप्पल क्यों नहीं डालते हो। चलो आगे चलते हैं। तो थर्ड बॉय कहता है कि मुझे एक आई वांट शूज। वैसे तो वो सब नंगे पैर ही घूमते थे, पर एक लड़का कहता है कि हाँ मुझे एक शूज चाहिए जो कि उसको सारी उम्र में नहीं मिले थे। तो ऑथर कहता है इट इज नॉट द लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पर ये क्या है कि उनका ट्रेडिशन एक पीछे से ही चला आ रहा है कि वो नंगे पैर ही घूमेंगे। तो इस वन आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए पर्सुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। चलो, तो अब क्या है कि वो नंगे पैरी ही रहते हैं। अब जब ये जो ऑथर था वो बड़े सारे रैग पिकर से इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसने क्या किया कि वो एक प्लेस है दिल्ली में सीमापुरी, जो ऑथर है वो सीमापुरी गया। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैगर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। तो बड़े सारे वो बच्चों को जानता था, तो वो उससे उसको पता लगा वो कहाँ रहते हैं। वो सीमापुरी में रहते हैं जो कि दिल्ली में है। और ये क्या है कि जब बांग्लादेश बना था तब ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल 1971 में इंडिया में आ गए थे और वो तब से सीमापुरी में ही रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट आइडेंटिटी। वो 30 साल से वहीं रह रहे हैं और उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है रहने के लिए, पर फिर भी उनका नाम जो है वो राशन कार्ड में है और वोटर लिस्ट में है। इसलिए उनको जो अनाज होती है, जो ग्रेन्स होती है, वो उनको मिल जाता है। तो आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन fields and river whenever they find food they pitch their tents and become transit home। वो कहते हैं कि जहां पे उनको खाना मिलता है वो वहीं पे अपने तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं पे वो रहना शुरू कर देते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब जो कूड़ा है वो उनके लिए सोने की तरह है। इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि उसी से वो रोज रोटी कमाते हैं, बेचते हैं तो रोटी पैसे सामान लेके आते हैं। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और छत है एक उनके सिर पे। इवन इफ इट इज लीकिंग, चाहे वो छत जो है चाहे वो लीक ही कर रही है, पर उनके घर पे एक जो टेंट है वो छत है उनके पास। आई समटाइम फाइंड ए रुपी और 10 रुपी नोट साहिब। हाँ, तो साहिब क्या कहता है कि कभी कभी मुझे 10 रुपए का भी सिक्का उसमें से मिल जाता है। तो वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर सा Sahib wearing tennis shoes and standing by the fence gate of neighborhood club। तो एक दिन ऑथर देखता है कि जो साहिब है उसने टेनिस शूज डाले हुए हैं और जो क्लब का जो गेट है वो उसके पास खड़ा है। तो ये पॉइंट्स क्या बनते हैं इसके। द थर्ड बॉय सेड आई वांट शूज हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। तो एक लड़का, उसको जो मैंने अभी आपको बताया कि एक लड़का कहता है कि मुझे शूज चाहिए जो कि उसको पूरी जिंदगी में नहीं मिले थे। इट इज ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब सारे जितने भी बच्चे कूड़ा बीनते हैं वो सब नंगे पैरी, बेयरफुट मीन्स नंगे पांव रहते हैं। द ऑथर हैज सीन प्रेयर डन बाय बॉय टू गेट ए पेयर ऑफ शूज। ऑथर ने एक बारी ये देखा था कि कोई एक बच्चा भगवान से प्रेयर कर रहा था कि प्लीज एक मुझे शूज का पेयर ऑफ शूज ही मिल जाए। मोस्टली द रैग पिकर्स वॉक बेयरफुट। और जितने भी आप सुबह देखोगे जितने भी बच्चे कूड़ा बीन रहे होते हैं वो नंगे पैर ही चल रहे होते हैं। द ऑथर वेंट टू सीमापुरी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। तो फिर जो ऑथर था वो दिल्ली की सीमापुरी गया, वेयर पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हैव कम एंड सेटल, जो कि 1971 में बांग्लादेश से लोग आए थे और वहां पे सेटल हो गए। 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग इन सीमापुरी। 10,000 से ज्यादा लोग जो रैग पिकर्स है वो वहां रह रहे हैं। एंड दे हैव गॉट नेम्स इन वोटर लिस्ट एंड राशन कार्ड। और उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में भी है और राशन कार्ड भी उनके बने हुए हैं। सो दे आर एबल टू बाय ग्रेन्स, इसलिए वो अपना जो राशन है वो खरीद सकते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। जो कूड़ा है वो उनको गोल्ड की तरह है। साहिब टेल्स ऑथर समटाइम्स ही फाइंड्स 10 रुपी नोट।
और साहिब जो है वो ऑथर को बताता भी है कि कभी कभी मुझे जब मैं कूड़ा बीनता हूं तो उसमें से मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। जो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया होगा वो तो समझ आ गया होगा। अब लेसन के आगे चलते हैं। वन विंटर मॉर्निंग the author saw साहिब standing by the fence of gate of neighborhood club। एक दिन जो साहिब था वो क्लब के गेट के बाहर खड़ा था और वहां पे दो जवान लड़के व्हाइट ड्रेस डाल के टेनिस खेल रहे थे। तो साहिब को भी टेनिस खेलनी बहुत पसंद थी और ऑथर ने उसको पूछा कि आप क्यों खड़े। वो कहता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता तब जो वहां का गार्ड होता है वो उसको अंदर जाने देता है। तो साहिब जो होता है उसने भी उस दिन एक शूज टेनिस शूज डाले होते हैं और वो जो टेनिस शूज होते हैं वो किसी गरीब अमीर बच्चे ने जो जिसमें कि थोड़ा सा छेद हो गया होता है वो उसने उनको फेंक दिया होता है और साहिब को वो शूज जो है वो मिल जाते हैं। पर साहिब जो है वो थोड़े पुराने शूज डाल के भी बहुत खुश होता है क्योंकि सारी जिंदगी में उसको कभी शूज उसने डाले ही नहीं थे। तो एक दिन जो ऑथर होता है वो देखता है कि जो साहिब है वो स्टील कैनिस्टर लेके जा रहा होता है। तो वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कहता है कि अब मैं चाय के टी स्टॉल पे काम करता हूँ। तो वो कहता है कि और साहिब बताता है कि मुझे इसके 800 रुपए मिलते हैं और दोनों जब जब से मैं काम शुरू करता हूँ तब की सारा दिन की रोटी भी मुझे साथ में ही जो मालिक है वो उसको खिलाता है और साथ में 800 रुपया उसको तनख्वाह देता है। तो ऑथर पूछता है कि तुम्हें ये जॉब अच्छी लगती है। पर उसको जो उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती है। जो साहिब होता है वो खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टील कैनिस्टर है वो उसको लगता है कि ये हैवी है। वो वैसे तो जब कूड़ा बीनने जाता था तो जो स्टील वो तो प्लास्टिक का बैग होता था वो हल्का होता था। पर उसको लगता है कि जो चाय बेचने की जो केतली है ना वो ज्यादा हैवी है। और साथ में जो उसका जो बैग था वो उसका अपना था। पर जो चाय की केतली है वो उसके मालिक की है। इसलिए वो ना उसका चाय का वो काम करता है। पर वो खुश जो था वो रैग पिकिंग में ही खुश था। तो अब और वो कहता है कि और उसको जो साहिब होता है वो बताता है कि मैं इस पे खुश नहीं हूं क्योंकि ये मैं किसी का काम कर रहा हूँ। मैं अपने मन से काम नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे फिक्स टाइम है, मुझे इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इसको चाय दे के आनी है। मुझे मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता है। पर जब मैं रैग पिकिंग का काम करता था तब मैं अपनी मर्जी से अपना मालिक मैं खुद था। पर अब मैं किसी और मालिक के अंडर काम करता हूँ। इसलिए साहिब जो था वो इतना खुश नहीं था। अब हम इसके जो हमने पार्ट 1 पढ़ा है कि ये साहिब का कि ये कैसे गरीबी में जीते हैं और क्या करते हैं, उसके हम जो है पॉइंट्स में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको दे रही हूँ। वो आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे। One day Sahib was watching two young men dressed in white and playing tennis। एक दिन सर्दियों में मैंने बताया ना वो वहां खड़ा था और क्लब के बाहर उसने वाचिंग मैंने देख रहा था। दो जवान आदमियों को वो देख रहा था ड्रेस्ड इन व्हाइट, वो जिन्होंने व्हाइट कपड़े डाले हुए थे, एंड प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे। साहिब वॉज वेयरिंग टेनिस शूज। तो साहिब ने भी टेनिस शूज डाले हुए थे। विच वर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड होते हैं जब हम कोई चीज डालते नहीं है ना, फेंक देते हैं, उसको कहते हैं डिस्कार्ड कर देना। तो साहिब ने भी टेनिस शूज डाले हुए थे विच वर डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय। किसी अमीर आदमी ने जब वो थोड़े से टूट गए तो उसने वो फेंक दिए थे। तो साहिब ने वो वाले टेनिस शूज डाले हुए थे। बट ही वॉज हैप्पी टू वियर शूज। पर फिर भी चाहे उसने टूटे हुए शूज डाले थे पर फिर भी उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने सारी जिंदगी कभी शूज डाले ही नहीं थे। वन डे ऑथर सा साहिब with a steel canister in his hand and working in a tea stall। एक दिन ऑथर ने देखा कि वो जो साहिब है वो किसी टी स्टॉल पे जो चाय बेचते हैं उस वहां पे काम कर रहा है और केतली उठा के अपने हाथ में काम कर रहा है। साहिब टोल्ड ऑथर
that he was paid 800 rupees and all meals for working as a pay. तो साहिब ने ऑथर को बताया, टोल्ड मीन्स कहा ऑथर को, ही वॉज पेड कि उसको पे किया जाता है, उसको मिलते हैं 800 रुपए, और सारा ऑल मील्स मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय, ये सब चीजें उसको वो साथ में देता है, और साथ में जो उसका मालिक है वो 800 रुपए उसको देता है एज ए पे. Steel canister was heavier than plastic bag for Sahib because the bag was his own, whereas canister belongs to a tea shop. तो स्टील कनिस्टर जो था, जो केतली थी, वो उसको हैवी लगती थी. मैंने क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग जो था वो साहिब का अपना था. ओन मैंने हिज ओन मैंने उसका अपना था. वेयर एज कनिस्टर बिलोंग टू ए टी शॉप, और वो जो कनिस्टर केतली थी वो चाय के दुकान की थी. साहिब वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब क्या है, साहिब अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता. वो चाय वाला जो है मास्टर है, वो चाय बनाता है, कहता है आप उसको चाय दे के आ, ये धो, बर्तन धो, ये कर, वो कर. तो जो उसको वो ऑर्डर देता है तो साहिब को वही काम करना पड़ता है. पर जब साहिब रैक पिकिंग करता था तब वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी जाके घूमता था, रैक वो कूड़ा बिनता था थैला लटका के. तो इसलिए अब जो साहिब है वो अपना खुद का मास्टर नहीं है, अब वो किसी के अंडर काम करता है. अब हम ये जो इतना लेसन है इसके कंसर्न जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे. पहला क्वेश्चन ये है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट ए टी स्टॉल? क्या वो खुश था टी स्टॉल पे? साहिब वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब, तो आप क्या लिखोगे, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज साहिब वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो इसका जो सिक्स्थ है वो पॉइंट इसका आंसर. ठीक है. वेयर इज साहिब लिविंग? अब साहिब कहाँ रह रहा था? तो मैंने बताया ना, साहिब सीमापुरी में, दिल्ली में जो है वहां पे रहता था. तो साहिब इज, वेयर इज साहिब लिविंग? सीमापुरी. सीमापुरी. फ्रॉम वेयर ही हैज कम टू सीमापुरी? वो कहाँ से आया था? वो ढाका से आया था. ढाका से वो सीमापुरी आया था. पहले मैंने नोट्स में आपको ये लिखवाया भी है ना, तो वो वाला नंबर आप इसमें लिख सकते हैं. वाई डिड रैग पिकर डू नॉट वियर शूज? तो रैग पिकर जो है वो शूज क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि रैग पिकर वो कहते हैं जी हमारे ट्रेडिशन ही नहीं है. ट्रेडिशन में एक वर्ड लिख रही हूँ, इससे आप वो जो पॉइंट है वो आप इसका आंसर देख लेना. और इधर ढाका लिख देते हैं, ढाका. हाउ डिड ऑथर फील व्हेन साहिब आस्क्ड अबाउट हिज स्कूल? तो अच्छा, पहले उसने ऑथर ने पूछा था ना भी स्कूल जाओगे? वो कहता हाँ जाऊंगा. तो कहता अगर मैं बनवाऊं तो तुम आ जाओगे? तो कहता हाँ आऊंगा. तो फिर जो साहिब था उसको टकर गया. तो उसने पूछा हाउ डिड ऑथर फील? जब साहिब ने पूछा कि हाँ जी सर, स्कूल, आपने स्कूल का कहा था वो क्या है, तो ऑथर ने कैसा फील किया? तो ऑथर ने कैसा फील किया? एम्बेरस्ड. उसको बड़ी वो हिचकिचाहट हुई, क्योंकि उसने तो झूठ ही बोल दिया था उसके कहने के. तो ऑथर फील, हाउ डिड ऑथर फील? EMBARR, ये डबल आर है, डबल RASSED, embarrassed. तो ऑथर फेल्ट embarrassed when Sahib asked about his school. Where was Sahib हाउस इन ढाका? तो उसका कहाँ पे था? वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि वो कहाँ से आया था, amidst the green field of Dhaka. Amidst the green field of Dhaka. Why garbage is gold to them? Garbage उनके लिए गोल्ड क्यों है? क्योंकि they buy their bread. क्योंकि उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है. हाउ डिड साहिब फील टू गेट टेनिस शूज? साहिब कैसा फील कर रहा था टेनिस? तो साहिब फेल्ट हैप्पी. साहिब फेल्ट हैप्पी, ये है इसका
Sai was wearing tennis shoes which was discarded by some rich boy, but he was feeling happy to wear shoes. ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर जो है वो इसका आंसर है. What was Sahib paid while working on tea stall? उसको कितने पैसे दिए जाते थे? Sahib told author that he was paid rupees 800 and all meals for working as a pay. तो ये जो 4th पॉइंट है वो इसका आंसर है. अब आपको पूरा लेसन समझ आ गया होगा. आप पूरा इसको 2 बार इसके पॉइंट्स जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको दिए हैं उसको आप पढ़िए. फिर आप जो क्वेश्चंस है उसके बीच में से ये क्वेश्चंस निकालिए. और अगर एक टाइम में आपको समझ नहीं आता है तो आप दूसरी बारी पढ़िए. और आपके पास परमानेंट ये सोल्यूशन है. और इसको आप अपनी फ्रेंड्स को भी भेजिए और उनको बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो वो उनके मोबाइल पे आ जाएगा. तो अभी हमने ये पार्ट 1 जो है लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 ये खत्म हुआ है. अभी हम पार्ट 2 जो है वो कंटिन्यू करेंगे. वो आपको ऐसे ही पढ़ा के पॉइंट्स देके और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे. तो आप ये चैनल जो है इसका लाइक का बटन दबाइए और इसको अपने शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें.